जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। गीता में ग्लानि शब्द आया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में ग्लानि शब्द है, रामायण में हानि शब्द है, जब जब होए धर्म की हानि। अब यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग बुजुर्ग बैठे हैं, क्या कभी धर्म की भी हानि हो सकती है क्या? गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, तो क्या धर्म की हानि हो सकती है? पहले यह समझना पड़ेगा कि धर्म कहते किसे हैं, धर्म है क्या? राम विग्रहवान धर्म, स्वयं राम ही धर्म है। अब राम की कौन हानि कर सकता है? तो धर्म की कैसे हानि हो सकती है? अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए धर्म हमको कम एहसास हो रहा है, बाकी धर्म की कभी हानि नहीं हो सकती। अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए धर्म हमको कम महसूस हो रहा है। ऐसे समझो, एक टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था और उसने ब्लैक बोर्ड पे एक रेखा खींच दी और कहा, बच्चों इस रेखा को बिना टच के छोटी करो। एक एक कर बच्चे उठे हैं, लेकिन इसको टच करना नहीं है, छोटी करना है। ये कैसे संभव हो सकता है? आखिर पूरी क्लास के बच्चे कोई भी उस रेखा को छोटी नहीं कर पाया। बच्चों ने कहा टीचर से कि बिना टच के रेखा छोटी कैसे हो सकती है? टीचर ने कहा हो सकती है। बच्चों ने कहा आप करके दिखाओ। तो टीचर ने क्या किया, उस रेखा की बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी। देखो बच्चों, ये रेखा छोटी हो गई? बोला हो गई। बड़ी रेखा खींचने से वो छोटी प्रतीत हो रही है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेखा छोटी हुई क्या? रेखा तो अपनी जगह पे यों की त्यों है। बड़ी रेखा खींचने से छोटी प्रतीत हो रही है, पर रेखा अपनी जगह पे यों की त्यों है। ऐसे ही धर्म तो अपनी जगह पे यों की त्यों है। अधर्म ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए धर्म हमको छोटा प्रतीत हो रहा है, बाकी धर्म की हानि नहीं हो सकती है। राम विग्रहवान धर्म। सोचो, विचार करो।